Good afternoon, everyone. Today we will start next chapter, the atmosphere. Okay, life of on Earth is primarily supported by air. अर्थ पर जो लाइफ है वो किसके थ्रू सपोर्ट की जाती है? एयर के. ठीक है. देयर वुड बी नो लाइफ ऑन अर्थ विदाउट एयर. अर्थ पर बिना एयर के हम लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते. जिस तरह से हमारे लिए वाटर कंपल्सरी है, इसी तरह से एयर भी हमारे लिए कंपल्सरी है. वी शैल स्टडी द एटमोसफियर एंड वेरियस वेदर फेनोमिना दैट टेक प्लेस इन द एटमोसफियर. इस चैप्टर के अंदर हम आगे जो रीड करेंगे वो एटमोसफियर के अंदर जो चीज़ें हमें पाई जाती हैं, ठीक है, और कौन सी डिफरेंट वेदर फेनोमिना हैं जो एटमोसफियर में होती हैं, उन सभी के बारे में हम यहाँ रीड करेंगे. ओके. The earth is surrounded by a huge blanket of air called the atmosphere. देखिए बेटा, लाइफ कहाँ पॉसिबल होती है? जैसा कि हमने अर्लियर चैप्टर में रीड किया था, जैसे इस चैप्टर में हम एटमॉस्फेयर के बारे में रीड करेंगे डिटेल में. ठीक है. इससे पहले वाले जो चैप्टर्स थे उनमें हमने लाइफ कहाँ पॉसिबल है तो ऐसी एक नैरो जोन के बारे में हमने रीड किया था. ठीक है. एक बार इसे समझने से पहले हम पूरा ये समझ लेते हैं. देखो, ये हमारा हाइड्रोस्फीयर, ये लिथोस्फीयर और ये एटमॉस्फेयर. तो जहाँ पर तीनों इंटरेक्ट करती हैं, जिस नैरो जोन में ये तीनों ही स्फीयर कांटेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, वहाँ पर लाइफ पॉसिबल होती है. और इसी नैरो जोन को बायोस्फीयर कॉल किया जाता है. ठीक है. तो बायोस्फीयर क्या है? ये एक नैरो कांटेक्ट जोन है जहाँ पर हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर एक दूसरे के साथ मिलते हैं और लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं. तो मीन्स अगर मान लीजिए सिर्फ लिथो और हाइड्रो हो, सिर्फ लिथोस्फीयर और हाइड्रो, तो सिर्फ अगर हम एटमॉस्फेयर को निकाल दें तो क्या लाइफ पॉसिबल है? विदाउट एयर हम इमेजिन कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ब्रीथिंग के लिए हमें एयर की भी तो नीड है, तो हमें इसके लिए एटमॉस्फेयर की भी नीड है, तो तभी हमारी लाइफ पॉसिबल हो पाएगी. तो मीन्स तीनों ही स्फीयर का होना कंपल्सरी है. जिस तरह से अगर हम एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर को ले लें तो लाइफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बिना वाटर के हम इमेजिन ही नहीं कर सकते. तो इसी तरह से हम बिना एयर के, विदाउट एयर भी हम इमेजिन नहीं कर सकते लाइफ को. तो अगर कोई भी लिविंग बीइंग है तो उसके लिए एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट जो भी एयर है उसका होना कंपल्सरी है, तभी लाइफ पॉसिबल है. ओके. द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. ये देखिए, ये अर्थ है. अर्थ एक इस तरह के ब्लैंकेट से कवर है और ये ब्लैंकेट एटमॉस्फेयर है. ठीक है. ओके. अब आती है लिविंग बीइंग डिपेंड. जो भी लिविंग बीइंग होती हैं, ठीक है, जो भी लिविंग बीइंग में आ गया, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, ह्यूमन हो गया, इन सभी के लिए एटमॉस्फेयर भी, उनको जीवित रखने के लिए एटमॉस्फेयर की हमें नीड पड़ती है. द एटमॉस्फेयर प्रोवाइड अस द एयर वी ब्रीथ. अब एटमॉस्फेयर हमें क्या प्रोवाइड करता है? एयर, जिस एयर में हम ब्रीथिंग करते हैं, सांस लेते हैं. और सन की जो हार्मफुल रेज होती हैं उनसे भी हमें प्रोटेक्ट करता है. ठीक है. अगर एटमॉस्फेयर ना हो तो जो सन की अल्ट्रा वायलेट रेज हैं वो डायरेक्टली हमारी अर्थ पर पड़ेंगी और हमें बहुत सारी डिजीज से सफ़र करना पड़ेगा. ठीक है. तो जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ को मतलब एक तो हमें एयर प्रोवाइड कराता है, दूसरा हमें सन की हार्मफुल रेज से भी प्रोटेक्ट करता है. ओके. द एटमॉस्फेयर इज हेल्ड अराउंड द अर्थ ड्यू टू द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स. अर्थ के चारों तरफ जो ये एक एटमॉस्फेयर है, ये मतलब किसकी वजह से किसने होल्ड किया हुआ है इसको? ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अर्थ के चारों तरफ ये एटमॉस्फेयर होल्ड है. ठीक है. कंसिडरिंग द साइज ऑफ द अर्थ के अगर साइज को देखें तो द एटमॉस्फेयर इज़ क्वाइट अ थिन लेयर. तो एटमॉस्फेयर एक पतली सी लेयर है. ओके.
ठीक है। द एवरेज मास ऑफ द अर्थ एटमोसफियर, अगर हम अर्थ के एटमोसफियर की बात करें तो उसका एवरेज मास जो है वो अबाउट कितना है 5 × 10⁻15 टन्स। ओके, अबाउट लगभग ये कितना हुआ 99% ऑफ द टोटल मास ऑफ द एटमोसफियर। एटमोसफियर का 99 टोटल परसेंटेज जो हमें अर्थ की सरफेस पर देखने को मिलता है, लगभग किसके 32 किलोमीटर तक। ठीक है। द एयर इज़ डेंसर नियर द अर्थ सरफेस एंड गेट्स थिनर एज वी गो अप। एयर जो है अर्थ के सरफेस के पास डेंस घनी होती है, लेकिन जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं तो वो थिन पतली होनी स्टार्ट हो जाती है। अल्टीमेटली इट मर्ज इनटू द स्पेस, और वास्तव में अंततः ये किस में मर्ज हो जाती है, स्पेस में। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ स्किन कैंसर इज इंक्रीज बाय थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर। देखिए, डे बाय डे जो भी स्किन कैंसर की बीमारियां फैल रही हैं, डिजीज़, वो किसकी वजह से इंक्रीज़ होती जा रही हैं, क्योंकि ओजोन लेयर जो है वो डे बाय डे पॉल्यूशन की वजह से थिन होती जा रही है, पतली होती जा रही है। ठीक है, जिसकी वजह से ये स्किन जैसे कैंसर्स सामने आ रहे हैं। अब आता है यूज़फुलनेस ऑफ द एटमोसफियर। एटमोसफियर का यूजेस क्या है। ऑल द लाइफ